चाहत जैसे ही अपनी दोस्त को जवाब दे के पीछे मुड़ी, मिहिर भी उसी वक्त बॉल उठा के अपने दोस्तों की तरफ उसे फेंक रहा था। मिहिर का ध्यान अपने दोस्तों की तरफ था और वो सामने नहीं देख रहा था। चाहत उसी वक्त पीछे मुड़ी और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। चाहत खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। उस एक पल में चाहत के दिमाग में हजारों ख्याल आ गए। जिस एक लड़के के सामने वो सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत लगना चाहती है, अब उसी के सामने वो गिर पड़ेगी। कितने शर्म की बात होगी। और मिहिर के सामने लोग उस पर हंसेंगे। शायद मिहिर खुद भी हंसने लगे। ऐसे कई ख्याल उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो नज़ारा उसके सामने था वो उसके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। वो मिहिर की बाहों में थी। हाँ, मिहिर ने उसे संभाल लिया था और उसे गिरने नहीं दिया। मिहिर का एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर पर। मिहिर ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे कभी गिरने नहीं देगा। जब चाहत की आंखें बंद थी, वो चाहत के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। चाहत के चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था, पर जैसे ही चाहत ने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर जो डर था उसकी जगह खुशी ने ले ली थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। मिहिर का दिमाग बिल्कुल खाली था। वो बस चाहत की आंखों को देख रहा था और चाहत, उसके लिए तो ये लम्हा एक याद बनने वाला था। एक ऐसी याद जो हमेशा उसके साथ सारी जिंदगी रहेगी। वो चाहती थी कि बस वक्त यहीं रुक जाए। इसी तरह मिहिर उसे अपनी बाहों में लेके खड़ा रहे और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। चाहत ने जो सपनों में देखा था, आज वो मंजर उसके सामने था। पर अचानक दूर से किसी लड़के की आवाज आई, मिहिर क्या कर रहा है यार, जल्दी बॉल लेके आ। और फिर मिहिर ने अपने दोस्त की तरफ देखा और चाहत ने उसका इशारा समझते हुए खुद को संभाला और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। चाहत स्कूल खत्म कर अपने घर को लौटी और अपनी माँ के हाथ का लजीज खाना खाकर कुछ देर पढ़ाई करके अपने बिस्तर पर आ गई। अभी भी चाहत के चेहरे से वो मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो खुद को आईने में देखती तो खुद को मुस्कुराता हुआ पाती। आज पहली बार उसने मिहिर को इतने करीब से देखा था। आज पहली बार मिहिर ने उसे और उसने मिहिर को छुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज का दिन मानो उसके लिए उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था। आज जो हुआ उसके बाद तो चाहत जो मिहिर के लिए महसूस करने लगी थी, वो एहसास और भी गहरा हो गया। उसे लगा जैसे मिहिर अब उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्यों क्यों वो ऐसा महसूस कर रही है? आज तक उसने जो प्यार जाना था वो सिर्फ माँ बाप और भाई बहनों का प्यार था। आज तक उसकी जिंदगी में बस उसका परिवार और उसके कुछ दोस्त अहम थे। पर आज एक अजनबी लड़का जिससे ना आज तक उसने कभी ठीक से बात की, आज क्यों वो उसे इतना अपना सा लगने लगा था? चाहत का मन मचल रहा था। ये सारे सवाल उसके सुकून को तहस नहस कर रहे थे। अब चाहत को अपने हर एक क्यों का जवाब चाहिए था। इन्हीं ख्यालों में गुम चाहत को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। सुबह घड़ी का अलार्म सुन के चाहत की नींद खुली। एक नया दिन और एक नई सुबह के आगाज के साथ मिहिर का ख्याल अपने मन में बसाए वो अपने बिस्तर से उठी। तैयार होकर उसने नाश्ता किया और माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना टिफिन में लेकर वो स्कूल बस में बैठ गई। आज उसका इरादा बहुत पक्का था। आज उसे हर हाल में लतिका से बात करनी थी। उसने सोच लिया था कि अगर आज लतिका स्कूल नहीं आई तो वो स्कूल के बाद उसके घर चली जाएगी। उसने अपनी सीट से पीछे मुड़ के देखा तो मिहिर अपनी जगह पर बैठा था और हमेशा की तरह कान में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था। चाहत जब उसके चेहरे को देखती तो उसे सुकून मिलता था। चाहत उसे कुछ देर तक निहारती रही, पर मिहिर ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो अपनी धुन में मगन था। ऐसे ही वो दोनों स्कूल पहुंच गए और बस से उतरकर दोनों अपने अपने क्लासरूम की तरफ चल दिए। चाहत जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंची, उसे अपने सीट पर लतिका दिखी। उसे देखते ही चाहत खुशी से फूले न समाई।
भाग कर गई और जाके उसने लतिका को गले लगा लिया। लतिका तो वैसी ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। वो चाहत से कहने लगी, अरे बस एक ही दिन बीमार हुई थी, अभी जिंदा हूं मैं। और दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाहत ने लतिका से पूछा, कैसी हो तुम अब? लतिका ने बताया, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा जुकाम हो गया था तो माँ ने कहा आज एक दिन घर पर आराम कर लो। और फिर कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें आज से पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। कल एक दिन में नहीं आई तो ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम्हारा चेहरा खुशी से गुलाबी नजर आ रहा है? चाहत ने कहा, बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। शायद आज से पहले मुझे अपने दोस्त की इतनी ज़रूरत कभी ना महसूस हुई हो, पर आज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानती हूँ मेरी पहेली का हल बस तुम्हारे पास ही होगा। तुम्हारे अलावा इस मामले में और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आज अगर तुम नहीं आई होती तो मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। लतिका अपनी दोस्त की इस बेसब्री को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो 11 साल से चाहत को जानती है, पर आज तक कभी उसने चाहत को ऐसी हालत में नहीं देखा। वो समझ जाती है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। उतने में उनकी टीचर आ जाती है और दोनों की बात अधूरी रह जाती है। चाहत धीरे से लतिका के कान में कहती है, मुझे लंच ब्रेक का इंतजार रहेगा। लंच ब्रेक की घंटी बजती है और दोनों सहेलियां अपना अपना लंच बॉक्स लेकर गार्डन की ओर आगे बढ़ती हैं। चाहत की नज़र प्लेग्राउंड पर पड़ती है, पर देखती है कि आज तो प्लेग्राउंड पर मिहिर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। उसके सारे दोस्त प्लेग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, पर वो ही दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखें मिहिर को ढूंढने लगती हैं और लतिका उससे कुछ कदम आगे निकल जाती है। लतिका पीछे मुड़कर देखती है और चाहत को आवाज लगाती है, चाहत कहाँ रुक गई हो? प्लेग्राउंड की तरफ क्या देख रही हो? आओ, लंच नहीं करना क्या? चाहत लतिका की आवाज सुनकर भागकर उसके पास पहुंच जाती है। दोनों आराम से बैठते हैं और अपना अपना टिफिन खोलते हैं। लतिका चाहत से कहती है, अच्छा चलो अब बताओ वो पहेली जो मुझे सुलझानी है। आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी दोस्त जो हमेशा बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जीती है, आज ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है? चाहत लतिका के सामने अपना दिल खोल कर रख देती है। जब उसने मिहिर को पहली बार देखा था तो कैसे उसे ये महसूस हुआ कि ये वो चेहरा है जो शायद वो जिंदगी में कभी ना भूल पाए। कैसे वो सोते जागते दिन रात बस मिहिर को याद करती है। कैसे वो हर रात मिहिर को अपने ख्वाबों में देखती है। कैसे मिहिर के चेहरे को देखकर उसे सुकून मिलता है और वो चाहती है कि हर वक्त हर पल मिहिर उसकी नज़रों के सामने हो। कल का वो दिन जब कुछ पलों के लिए वो मिहिर की बाहों में थी, वो पल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए। वो उससे मिलने के बारे में सोचती है, उसके साथ हर लम्हा बिताने के बारे में सोचती है। लतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से बहुत ही नर्म लहजे में चाहत से कहती है, मेरी जान, इसे ही तो प्यार कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या प्यार का एहसास होने के बाद चाहत मिहिर से बात करेगी? इसका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आगे के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।